शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिखिएगा। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वरुथनी एकादशी की पूजा विधि, पारण किस प्रकार से करें, पारण खोलते समय क्या खाएं और किस प्रकार से वरुथनी एकादशी के दिन व्रत रखें, ये सभी जानकारी इस एक वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक और जानिए इन सभी जानकारियों के बारे में। उससे पहले मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप सभी कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी भी बहुत खास होती है। इसका नाम वरुथनी एकादशी है। इसे वरुथिनी 11 भी कहते हैं। बहुत ही पुण्य और सौभाग्य प्रदान करने वाली इस एकादशी के व्रत से समस्त पाप और ताप नष्ट होते हैं। मान्यता है कि इस लोक के साथ साथ व्रती का परलोक भी सुधर जाता है। मान्यता यह भी है कि इस व्रत के पुण्य का हिसाब किताब रखने की क्षमता तो जगत के समस्त प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त तक में नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि वरुथिनी एकादशी का व्रत अथाह पुण्य फल प्रदान करने वाला है। वरुथनी एकादशी व्रत को करने से दुखी व्यक्ति को सुख मिलता है। राजा के लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। इस व्रत का फल सूर्य ग्रहण के समय दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस व्रत को करने से प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से मनुष्य लोक और परलोक दोनों में सुख पाता है और अंत समय में स्वर्ग को जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को हाथी के दान और भूमि के दान करने से अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सभी दानों में सबसे उत्तम तिलों का दान कहा गया है। तिल दान से श्रेष्ठ स्वर्ण दान कहा गया है और स्वर्ण दान से भी अधिक शुभ इस एकादशी का व्रत करने के उपरांत जो फल प्राप्त होता है वह कहा गया है। आइए जानते हैं वरुथनी एकादशी की व्रत की विधि। वरुथिनी एकादशी या कहे वरुथिनी 11 को भगवान मधुसूदन का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि यानी विष्णु के वराह अवतार की प्रतिमा की पूजा भी की जाती है। एकादशी का व्रत रखने के लिए दशमी के दिन से ही व्रती को नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन केवल एक बार ही अन्न ग्रहण करना चाहिए, वह भी सात्विक भोजन के रूप में। कांस, उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु, किसी दूसरे का अन्न 2 बार भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी इस दिन करना चाहिए। पान खाने, दातून करने, पर निंदा, द्वेष, झूठ, क्रोध आदि का भी पूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान आदि के पश्चात व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा करनी चाहिए। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं, स्नान ध्यान करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लीजिए। फिर पूजा करने के लिए चौकी पर लाल या पीला कपड़े का आसन बिछाएं। फिर उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर दीजिए। फिर एक लोटे में प्रतिमा के बगल में जल, अक्षत, तिल और रोली मिलाकर रख दीजिए। इसके बाद भोग में आप फल, दूध, पंचामृत और तिल अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं। फिर भगवान विष्णु की आरती और साथ ही व्रत की कथा सुननी या फिर पढ़नी चाहिए। रात्रि में भगवान के नाम का जागरण करना चाहिए और द्वादशी को विद्वान ब्राह्मण को भोजन आदि करवाकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। तो ये थी वरुथिनी एकादशी की सरल पूजा विधि। अब आइए जानते हैं कि वरुथनी एकादशी के दिन पारण कैसे करें। पारण एकादशी व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी को सूरज निकलने के बाद किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले कर लेना चाहिए। अगर द्वादशी तिथि समाप्त हो गई हो तो व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए।
व्रत तोड़ने के लिए हरिवासर खत्म होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं किया जाता है। जो भी श्रद्धालु या भक्त व्रत रख रहे हैं, उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा जरूर करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल का होता है, इसलिए यह व्रत पारण मुहूर्त में ही खोलें। आइए जानते हैं वरुथिनी एकादशी व्रत पारण विधि। वरुथनी एकादशी के दूसरे दिन यानी कि द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान करें। भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें भोग लगाएं और उनकी आरती करें। व्रत में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। पूजा के दौरान व्रत में हुई किसी भी गलती के लिए आप भगवान से क्षमा याचना जरूर करें। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार की गलती होने पर भगवान विष्णु के द्वादशाक्षर मंत्र का तुलसी की माला से आपको जप करना चाहिए। फल, मिठाई और खीर से व्रत का पारण आप कर सकते हैं। एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना जाता है, इसलिए पारण के दिन चावल का आप दान जरूर करिए। उसके बाद अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को दान दें। एकादशी के दिन या फिर द्वादशी वाले दिन गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करें। एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि पर ही क्यों खोलते हैं, ये प्रश्न काफी लोगों से पूछा जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में कि एकादशी का व्रत द्वादशी के दिन ही क्यों खोलना चाहिए। पुराणों में एकादशी व्रत में साधक को पूर्ण रात्रि जागकर पूजन करने का विधान बताया गया है। यही कारण है कि इस व्रत को द्वादशी तिथि पर ही खोलना चाहिए, तभी फल प्राप्त होता है। वरुथनी एकादशी व्रत खोलते समय क्या खाएं? वरुथनी एकादशी का पारण करते समय सबसे पहले तुलसी दल मुंह में रखें, फिर पूजा में चढ़ाया प्रसाद ग्रहण करें। मान्यता है कि इससे विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। व्रत पूजन पूरी तरह से संपन्न होता है और इस दिन व्रत पारण के दौरान सात्विक भोजन, घी से बने व्यंजन ही खाएं। मांसाहार का सेवन बिल्कुल भी ना करें और ना ही मसूर दाल, बैगन ग्रहण करें, इससे दोष लगता है। एकादशी व्रत पारण में चावल खाने की भी परंपरा है, तो अगर आप द्वादशी में पारण चावल के व्यंजन और सात्विक आहार से करते हैं तो ये ज्यादा उत्तम रहेगा। एकादशी सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसके फलस्वरूप मोक्ष मिलता है। व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पितर प्रसन्न रहते हैं, सांसारिक सुख मिलता है। एकादशी को लेकर ऐसी मान्यता भी है कि इस दिन देवतागण भी भगवान विष्णु के पास पहुंचकर उनके दर्शन का लाभ पाते हैं और व्रत पूजन करते हैं। तो आप सभी इस दिन का जरूर लाभ उठाएं और एकादशी के दिन पूरी श्रद्धा निष्ठा से, भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। फिर देखिए कैसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके ऊपर बरसता है। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए लाभकारी रहेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी ही रोचक और लाभकारी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए स्पिरिचुअल सोर्स के साथ। अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहिए, हम आपके लिए ऐसी ही रोचक और लाभकारी जानकारियाँ लाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ।